हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का एक लेक्चर लेके आया हूं। एक चैप्टर प्रिमिटिव्स रूट्स। इसमें मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चन, सभी थ्योरम विद एग्जांपल देने वाला हूं। और इससे पहले आपको एक तो फाइव फंक्शन या फेरमेट फाइव फंक्शन उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रेंस मॉडुलो की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जीसीडी, जब दो को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो जीसीडी 1 होता है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सभी कुछ मैंने प्रूफ करा के दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपने नंबर थ्योरी के सारे लेक्चर देखे होंगे और ये चैप्टर आप मिस कर रहे होंगे, इसीलिए मैं इस चैप्टर को भी लेके आया हूं। इसमें मैं सारी थ्योरम कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में आ जाए, तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन बताते हैं कि यहां पर जो प्रिमिटिव रूट्स होता है वो हम जो फाइव फंक्शन निकालते हैं वो ऑर्डर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और वो स्मॉलेस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे? जीसीडी के द्वारा। इसमें कांग्रेंस भी यूज होगा। तो पहले इसकी एक डेफिनेशन है 2 लाइन की, आप समझिए। मैं लिख रहा हूं और फिर क्वेश्चन बताऊंगा और थ्योरम भी जो बताऊंगा हर थ्योरम के साथ रफ लेकर एग्जाम्पल दूंगा, जो बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हो उसकी समझ में भी आ जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर और जो मॉडुलो एन है उसका ऑर्डर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, वही यहां प्रिमिटिव रूट कहलाता है। आइए देखते हैं। इफ एन इज ग्रेटर देन 1, कोई एक इंटीजर लेते हैं, इज एनी इंटीजर एंड ए इज another integer such that ए और एन का जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। यहां ये मतलब है कि इसमें एक तो कोप्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर है। तो कोप्राइम और प्राइम का जो नंबर होगा उनका जीसीडी हमेशा या एचसीएफ 1 आता है। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है और 8 एक कोप्राइम है, ये दोनों का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? इस टाइप का। तब देन द ऑर्डर ऑफ मॉडुलो एन इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट लिख रही है पॉजिटिव इंटीजर के, सच दैट ए की पावर के इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड एन। अब यहां जो के है ये स्मॉल वाला होना चाहिए। तब अगर यहां 1 आ रही है तो के से बड़े पे भी आएगी, लेकिन हमें सबसे स्मॉल वाला लेना है। आइए मैं यहां एक और बात लिख रहा हूं, ए के ऊपर के 1, इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख सकता हूं के इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर है किसका? द ऑर्डर ऑफ ए का, और मॉडुलो कितना है? 1। एन, मॉडुलो कितना है? एन। तो क्वेश्चन में, थ्योरम में ऐसे लिखा होगा के इज द ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो एन। तब इसे आप कैसे लिखेंगे? तब इसे आप लिखेंगे ए का कितना ऑर्डर है? के, और इज कॉन्ग्रेंट टू 1 होगा 100% मॉडुलो एन। क्लियर इसी बात को? तो ऐसे थ्योरमों में लिखा होगा, आप उसे ऐसे लिखेंगे। और एक शर्त है कि जो ए और एन है इनका जीसीडी 100% 1 होता है। तो जीसीडी तो आपको मैंने बताया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीटीसी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर? आइए अब मैं इस पर एक एग्जांपल बताता हूं, वहां से इसे और क्लियर करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एवोल्यूट द ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 5। इसका मतलब है कि यहां ए की वैल्यू तो 2 है और एन की वैल्यू 5 है। के फाइंड करना है
और के भी स्मॉल, वो भी दिखाऊंगा स्मॉल और ग्रेटर देन कैसे होता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्या फाइंड करना है, ये कह रहा है एवुलेट द ऑर्डर ऑफ टू, टू का ऑर्डर मैंने कह दिया के इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 5 यानी मॉड 5, तब हमें के फाइंड करना होगा और वो भी के क्या होगा, स्मॉल होगा। आइए सॉल्यूशन, ये एक रफ है सॉल्यूशन। यहां हम 2 की पावर 1 लेते हैं इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड 5। आप ये कहेंगे कि सर या इसका मतलब क्या है, 2 5 से अगर छोटा है तो वो संख्या यहां ज्यों की त्यों आएगी, जितना इसका आंसर आएगा 2 की पावर 1 का मतलब 2, क्योंकि 2 में 5 की डिवाइड नहीं हो सकती और यहां केवल रिमाइंडर लिखा जाता है। आगे बताऊंगा। 2 की पावर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, लेकिन 4 में भी 5 की डिवाइड नहीं होती, 4 छोटा है तो ये भी ज्यों की त्यों आएगा। अब मैं लेता हूं 2 की पावर 3, यहां 3 डंडा होते हैं तो ये हो गया 8, लेकिन 8 में 5 की डिवाइड हो जाएगी तो यहां बचा 3 मॉड 5। कितना आ गया 3, 8 में 5 की डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है मेरे बच्चों वो यहां लिखा जाता है। क्लियर। अब यहां करेंगे आप 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है और 16 में 5 की डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 1, तो यहां 1 आ गया। जब यहां 1 आ गया, अभी 1 आगे और भी आ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है कि दोनों ओर का स्क्वायर कर दें तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यहां भी 1 का स्क्वायर मॉड 5, इसका मतलब 2 की पावर 8 इज कॉन्ग्रेंट टू, ये 1 आ गया। अब आप कहेंगे सर यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, और मैं ये अभी यहां चेक करके दिखाऊंगा कि यही आता है वास्तव में। क्लियर। अगर यहां इसका क्यू कर दें दोनों ओर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 4 का क्यू, 1 का क्यू मॉड 5, 2 की पावर क्यू का मतलब 12, तो 2 की पावर 12 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 5। अब हम ये चेक करके देखते हैं कि वास्तव में जो मैंने स्क्वायर किया, क्यू किया, क्या ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो आंसर है वो यहीं तक आएगा, बस आपको यहीं तक करना है। मैं अभी बताऊंगा इससे कि यही आंसर सही है, लेकिन आपको थोड़ा समझाना बहुत जरूरी है। अब हम 2 की पावर 5 लेते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 32 में आप 5 की डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा, तो यहां आ गया 2 मॉड 5। अब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64, और 64 में आप 12 की डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, यहां मैंने 4 लिख दिया। 2 की पावर 7, इसका मतलब 128, 128, और 128 में आप फिर 5 की डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर 3 ही आएगा, आप करके देखना। तो मैंने यहां 3 लिख दिया। अब यहां 2 की पावर 8, 102 की पावर 8 का मतलब है 256, 256 यानी 256, और 256 में आप 5 की डिवाइड करके देखना, शेष 1 बचेगा यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमने यहां जो किया स्क्वायर करके, यह बात हमारी सही साबित हुई। अब हमको देखना है, यहां पर भी एक है जीसीडी, यहां पर भी एक है, और यहां पर भी एक है। अब यहां के की वैल्यू, ये जो के फाइंड करना था, और ये भी इसने डेफिनेशन में कहा है मॉडुलो एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड एन। तो ये जो के है ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां के की वैल्यू 4 है, फिर यहां 8 निकली, फिर यहां 12, बस इतने ही बहुत है क्योंकि 4 से कम आएगी नहीं। इसका मतलब यहां जो 4 है ये ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर नहीं है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, के की जगह पर 4 लिख दोगे, ये नहीं है केवल ये है, तो आप लिखोगे 4 इज द ऑर्डर ऑफ ए की जगह पर यहां क्या चल रहा था 2, और मॉडुलो 5।
तो बस आपको ये तो मैंने दिखाया था आपको बस यहीं तक करके आंसर दिखा देना है कि जहां 1 आ जाए वही वो पावर जो होती है उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाती है इस मॉड के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? अभी तो मेरे बच्चे में ऐसे 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आप चिंता ना करें, आज ही और इसी समय आपको सब कुछ आ जाएगा। और यूट्यूबर की तरह नहीं हूं मैं, जब मैं खुद सेटिस्फाई होता हूं तभी इस बोर्ड पर खड़ा होता हूं। ठीक है, आइए इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एवोल्यूट द ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 5। तो अब हमें इस 3 का ऑर्डर निकालना है जबकि मॉडुलो 5 दे रखा है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे केवल यहां तक ही करेंगे, अब हम आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटर देन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आइए तो यहां 3 की पावर 1 लेंगे इज कॉन्ग्रेंट टू 3 ही आएगा मॉड 5। पूछिए क्यों? क्योंकि 5 की डिवाइड होगी नहीं 3 में, ऑलरेडी 3 स्मॉल है, रिमाइंडर है। क्लियर? अब हम 3 की पावर 2 लेते हैं इज कॉन्ग्रेंट टू 3 3 जा 9 और 9 में 5 की डिवाइड जाएगी, 5 1 जा 5, 4 बचा। अब यहां 4 आ गया। फिर 3 की पावर 3 लेंगे इज कॉन्ग्रेंट टू 3 की पावर 3 का मतलब 27। फिर आप 5 की डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 2 आ गया मॉड 5। फिर 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4 का मतलब 81। 5 की डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, 16 पंजे 80। ये नहीं है कि डिवाइड आप खुद करना, मैं तो डायरेक्ट कर दिया है। अब यहां 1 आ गया, इसका मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो ऑर्डर है 3 का वो कितना है? 4 है। इसी को प्रीमिटिव रूट्स कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसकी जगह पे बस के की जगह पे आपको क्या लिखना है? 4। हेंस 4 इज द ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 5। तो ये 2 क्वेश्चन कैसे लगे? एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते? आपको आर्कस लगता है? आप लाइक नहीं कर सकते? और सपोज करिए मैं कितनी मेहनत करता हूं आपके लिए। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। और लाइक से हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि कितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी तो 2 क्वेश्चन बताते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट थ्योरम कौन कौन सी देने वाले हैं विद क्वेश्चन, वो भी हम आज ही बताएंगे। उम्मीद करते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर भी आप जरूर देखेंगे। और हाँ, अगर आप नंबर थ्योरी पूरी करना चाहते हैं फर्स्ट क्लास तरीका से, तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। जितने रुपए की नंबर थ्योरी की बुक आती है, मात्र उतनी फीस में मैं पूरी नंबर थ्योरी करा के दे रहा हूं। आपको फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला ही लेवल लेना है, उसी से वीडियो ओपन होती हैं। अदर्स लेवल लेंगे तो उससे वीडियो ओपन नहीं होंगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ही लेंगे। उसके लिए जीमेल आईडी का पासवर्ड याद अगर आपको नहीं है तो लेवल नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको दूसरी जीमेल आईडी बनानी होगी जिससे आप यूट्यूब चैनल फिर देखेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड मालूम है तो चुटकियों में ज्वाइन मेंबर मिल जाता है, अगर पासवर्ड नहीं है तो न्यू जीमेल आईडी बना लीजिए। ठीक है, और जिस ऐप से आप पेमेंट जमा करते हैं उस ऐप का यूपीआई नंबर मांगता है जो उस ऐप में ऊपर लिखा होता है। ठीक है, बस ये बात होती है। आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी थ्योरम देने वाले हैं आज वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एवोल्यूट द ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 8। छोटा सा है, देखिए आप भी कर लेंगे सॉल्यूशन। तो 3 की पावर 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 8, क्योंकि 8 से 3 छोटा है, इसमें डिवाइड जाएगी नहीं 3 में। अब यहां 3 की पावर 2 करिए, इसका मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, और 9 में 8 की डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगी और रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर ही ये यहां लिखा जाता है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां जब 1 आ जाए
तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। आगे आप 3 की पावर 4 बनाएंगे दोनों ओर का वर्ग, तो भी ऑर्डर 1 आएगा। क्यू करेंगे 3 की पावर 6, तो भी ऑर्डर, लेकिन स्मॉलेस्ट लेना है, इसीलिए यही आंसर है। आप लिखेंगे देयरफॉर या thus 2 is the order of 3 मॉडुलो 8। बस 1 मिनट में सॉल्व हो गया। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसका यह 1 आए ही नहीं, नॉट डिफाइन हो, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 9 इज नॉट डिफाइंड। चेक करते हैं सॉल्यूशन। 3 की पावर 1, 9 से कम है तो 3 ही आएगा। 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया, और 9 की 9 में डिवाइड गई तो रिमाइंडर आया 0। अब 3 की पावर 3 देखिए तो कितना होगा, आप डायरेक्ट करेंगे। 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 27 में आप 9 की डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वहां भी 0 आ रहा है, तो यहां भी 0 आएगा। 3 की पावर 4 लेके देखते हैं तो 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 में डिवाइड आप 9 की करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आता है। हमने देखा आप कहीं तक करो आप 0 0 ही आएंगे। 3 की ये यहां इसकी पावर 1 करें, 2 करें, 3 करें, 35 करें, 50 करें, मैंने पावर का बताया था, तो यहां जब 0 है तो सेम वही आता चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये करूं r तक, 3 की पावर r इज कॉन्ग्रुएंट टू 100% 0 ही आएगा मॉड n, और r की वैल्यू मैं अगर बताऊं तो 100% 2 से बड़ी होगी, क्योंकि 2 से बड़ी पर ही कह रहा हूं मैं, यहां 2 है ना, या तो 2 पे 0 या 2 से बड़ी कितनी भी ले लो, 100% क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब हुआ 10 ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 9 इज नॉट डिफाइंड। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए, डेफिनेशन बताई। प्लीज एक छोटा सा कमेंट, और आप कहां से देख रहे हैं, और हां आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम डेट आई अभी नहीं आई, ये भी मुझे बताना, और ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव ये भी मुझे बताना। इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर चलूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या देने वाला हूं, यानी होमवर्क है, अगर आप पर वो थ्योरम या क्वेश्चन नहीं होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर देखना। आइए कौन कौन सी थ्योरम है। ये लेक्चर 1 था, अब हम लेक्चर 2 में लेके आएंगे। लेक्चर 2 ये मैंने सब लेक्चर 1 में बताया था, तो पहली थ्योरम लिख रहा हूं, द कॉन्ग्रुएंस a की पावर y इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। इसका मतलब y यहां क्या है? स्मॉल है। अगर y से अगर छोटा होगा तो वो इक्वल नहीं होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं हो सकता। फिर इज सो लेवल है, क्या कह रहा है? इज सो लेवल। इफ एंड ओनली इफ a और n, ये a और जो n है उनका जीसीडी क्या है? 1 है। तो इसमें मुझे पहले प्रूफ करना है, फिर कन्वर्सली लेना है, क्योंकि यहां इफ एंड ओनली इफ दे रखा है। क्लियर। सेकंड थ्योरम देखिए, एक और थ्योरम बताएंगे। इफ b इज कॉन्ग्रुएंट a mod n, then b has the same order mod n as a, सेम a। इस थ्योरम को इफ एंड ओनली इफ नहीं, प्रूफ ही करके दिखाना है। इसने ये दे रखा है,
फिर कह रहा है बी हैज द सेम ऑर्डर, बी भी सेम ऑर्डर रख रहा है मॉड एन में एज ए। एक क्वेश्चन और देंगे आपके लिए, एवोल्यूट द ऑर्डर ऑर्डर 43, यहां लिख रहा हूं 43 मॉड 18। तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और समय मिला तो कुछ एक दो थ्योरम इसमें और भी जोड़ सकते हैं, क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा मेरे बच्चों, प्लीज आप कमेंट करना। आपने अगर अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।